जय श्री राधे। क्या आप भी कपालभाति सीखना चाहते हैं और कपालभाति के बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं पर नहीं जानते कि सही तरीके से कपालभाति कैसे किया जाए? कुछ लोग देखते हैं आप वीडियो अक्सर बहुत तेज करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, बहुत धीरे करते हैं, तो अलग तरीके से कपालभाति करते हैं और आप नहीं समझ पाते कि कपालभाति को असल में करना कैसे है और कैसे हमें एक्सहेलेशन करना है, कैसे हमें अपनी हवा को बाहर निकालना है। तो ये बहुत ट्रिकी है, छोटा सा है पर आप सीख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कपालभाति कैसे करें। एकदम सबसे बढ़िया तरीका है। तो अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सिर्फ सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन या फिर वज्रासन, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके अपनी एड़ियों को कुछ इस तरीके से जमीन में लगा लें। ये अपने पैरों को फोल्ड करते हुए इस आसन में बैठ जाएं, वज्रासन या फिर सुखासन, आलती पालती मार के इस तरीके से। और सबसे बेस्ट है अगर आप बैठ पाएं तो पद्मासन, अपने एक सीधे पैर को सबसे पहले उठाएं और उसकी एड़ी को अपनी उल्टे पैर की जांघा पे, बिल्कुल पीछे वाले हिस्से पे जो आपके हिप से जुड़ी हुई है, उस पे अड़ाने का प्रयास करें और दूसरे पैर को भी उठाकर दूसरी एड़ी को सीधे पैर की जांघ की पिछले हिस्से पे लगाने का प्रयास करें। तो कुछ इस तरीके से आप पद्मासन लगाएं। अगर नहीं लगता तो हल्का फुल्का पद्मासन लगाएं या फिर अर्ध पद्मासन लगाएं। एक पैर को नीचे रखें और एक पैर को ऊपर रखें। धीरे 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 आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा और पद्मासन आपका सटीक होता चला जाएगा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को, टिप को एक दूसरे से लगाएं। तीनों उंगलियों को सीधा रखें, हाथों को सीधा रखें और अपने जो स्पाइन है, क्योंकि हमारा एयर का जो पास है, थ्रू है, वो यहीं से होगा, तो अपने शरीर को ऐसे डिफिकल्टीज में ना बैठे, अटका के ना बैठे। चेस्ट को ओपन करें, बाहर की तरफ लेके आए, शोल्डर को पीछे डालें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें। तो स्पाइन को स्ट्रेट रखें क्योंकि यहीं से हमारा श्वास बाहर आएगा, एक्सहेल होगा फोर्सफुली। तो इसको सीधा रखें। एक बार पहले सांस भरें, इनहेल करें। आंख बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप आंख खोल के भी कर सकते हैं। आंख बंद करके आपका ध्यान जो है अपने एक्सहेलेशन पे ज़्यादा होगा और आपका मन एक जगह टिका रहेगा। आंखें खोल के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका जो मन है वो बाहरी वस्तुओं पर ज़्यादा लगा रहेगा। तो कपालभाति के जो बेनिफिट्स हैं और भी ज़्यादा अच्छे हों, उसके लिए आप आंख बंद करके इसके करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इनहेल करेंगे एक बार पहले और फिर पूरा एक्सहेल कर देंगे। जब एक बार पूरा एक्सहेल हो जाए फिर हम इनहेल नहीं करेंगे, फिर वहीं से हम दूसरा एक्सहेलेशन चालू कर देंगे और कपालभाति का अभ्यास चालू कर देंगे। एक बार देखिए कैसे करता हूं मैं। इनहेल, अब इसमें एक्सहेलेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टमक अंदर दब रहा है और आप उससे प्रेशर बना के एक्सहेल कर रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप पेट ना भी हिलाए और एक्सहेल कर रहे हैं तो भी ठीक है। देखिए अगर मैं बिना पेट हिलाए, बिना पेट को अंदर करे भी एक्सहेल करूंगा। इनहेल, एक्सहेल, तो ये एक्सहेल है। ये शुरुआती अभ्यास है, आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ ऊपरी हिस्से पर एक्सहेल करते जाएं लगातार लगातार। इनहेल ऑटोमेटिकली होगा, आप इनहेल पर ध्यान मत दें, इनहेल ऑटोमेटिकली होगा। जब आप एक बार स्टमक से सीख जाएंगे अपने कोर को अंदर सक करना इस तरीके से, तो आप कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सहेल को फोर्सफुली एक्सहेलेशन के लिए, दबाव डाल के एक्सहेल करने के लिए। तो ये एक्सहेल है। इसे कपालभाति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्कल को साफ करता है। तो एक क्रिया है ये जो हमारे स्कल को साफ करती है, हमारे विचारों को शुद्ध करती है, हमारे मन को साफ करती है और मन को एकाग्र होने में सहायता प्रदान करती है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, वो श्वास जो है बाहर जा रही है, वो हमारे स्कल से के थ्रू होती हुई बाहर निकलती है। तो हमारी जो गलत थॉट्स हैं, हमारे मन का जो विचलित होना है, वो उसे भी स्थिर करती है। तो फिर से एक बार अभ्यास करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, आप इसको तेज भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे अभ्यास को गूढ़ बनाने के लिए स्थिरता के साथ करें, धीरे धीरे करें। इनहेल और एक्सहेल करते हुए समझे
कि आप एक्सेल कर रहे हैं, एक्सेल हुआ, इसको देखें आंखें बंद करके, एक्सेल हुआ, इनहेल नहीं किया पर इनहेल ऑटोमेटिकली हुआ, ठीक है। इनहेल पे हमने कोई दबाव नहीं डाला, श्वास प्राणवायु अपने आप अंदर आई। और एक्सेल किया, एक्सेल हमने फोर्सफुली किया, एक्सेल किया तो श्वास कैसे बाहर गई, कहाँ से बाहर गई, क्या हमारे कपाल को छूती हुई गई। इस तक आप गहराई तक जब जाओगे, अंदर देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि हमें एक्शन कैसे लेना है कपालभाति करते समय। और फिर इसको आप धीरे धीरे समय के साथ स्पीड कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें एक प्रिकॉशन है, जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या कंधों में दर्द है, सर्वाइकल है, उनको रेस्ट ले लेके करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना, करना है पर रेस्ट ले लेके करना है, क्योंकि उनको 10 से 15 सेकंड के बाद ही दर्द आने लग जाएगा, या फिर 50 से 100 स्ट्रोक किए कपालभाति के और आपके लोअर बैक में आपको दर्द आने लग जाएगा, स्पाइन में दर्द होने लग जाएगा, तो आप रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा रुक जाइए। फिर जब शक्ति बने, शरीर में साहस बने, फिर से स्पाइन को सीधा कीजिए, फिर से श्वास भरिए, फिर से एक्सेल कीजिए और फिर से कपालभाति स्टार्ट कर दीजिए। 10, 15, 20, 25 जितनी बार हो उतनी बार कीजिए। जब दर्द स्टार्ट हो जाए उसको रिलैक्स कीजिए, दर्द में ना करते रहिए। दर्द में जैसे ही दर्द आए स्पाइन या लोअर बैक या अपर बैक में या गर्दन में, तो उसको रिलैक्स कर दीजिए, थोड़ी देर फिर से रिलैक्स कीजिए और फिर आप इनहेल कीजिए, फिर से एक्सेल करना स्टार्ट कर दीजिए फोर्सफुली, फिर से कपालभाति स्टार्ट कर दीजिए। तो ये अभ्यास का तरीका है। आप इस अभ्यास को 5, 6 बार, 7 बार, 10 बार दोहराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 2 बार, 3 बार, 5 बार दोहराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली पेट होना चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए, बस मुख्य बात ये है। कोई ज़्यादा भारी खाना नहीं खाया हो आपने, जिससे कि आपको पेट में कोई असहजता ना हो। सुबह सुबह करोगे, ठंडे वातावरण में करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो ये था कपालभाति के ऊपर पूरा वीडियो। अगर इसके ऊपर कोई संशय है, कोई संदेह है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके सभी संदेह और सभी संशयों को दूर करने का प्रयास करूंगा। जय श्री राधे।